बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। गेट जनरल पास पेपर एनालॉजीज पास पार्ट 2 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी 83 एनालॉजीज डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो ये इसका पार्ट 2 है। 84 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक रोड। ट्रैफिक आपको रोड पे नज़र आती है, वेंस में आपको ब्लड नज़र आता है। ट्रैफिक रोड पे फ्लो होती है, ब्लड वेंस में फ्लो होता है, तो ब्लड वेंस इसकी राइट एनालॉजी है। नंबर 85 प्रैक्टिस परफेक्शन। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। इसी तरह परसेवरेंस। परसेवरेंस कहते हैं परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, ठीक है जी। जो भी मुश्किल आए आप अपना काम करते जाते हैं, अपने काम पे फोकस होते हैं। जो भी मुश्किल आती है आप परसिस्टेंट होते हैं, तो परसेवरेंस लीड्स टू अचीवमेंट। जब आप परसिस्टेंट हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने ये काम करना ही करना है, चाहे जो भी मुश्किल आ जाए, तो वो काम फिर आप अचीव कर लेते हैं, अपना गोल अचीव करते हैं। तो प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन, परसेवरेंस लीड्स टू अचीवमेंट, इसलिए परसेवरेंस अचीवमेंट इसकी राइट एनोलॉजी है। नंबर 86 प्लेटफॉर्म ट्रेन। अच्छा, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे रुकती है, ठीक है। इसी तरह जो आपका क्वे है, उधर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स होती हैं, ठीक है जी। ये लैंडिंग प्लेस है शिप्स के लिए, तो क्वे शिप इज़ अ क्वे इज़ अ लोडिंग एंड अनलोडिंग प्लेस फॉर द शिप्स, ठीक है जी। जिस तरह प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, इसी तरह शिप का क्वे है, ठीक है। तो ये राइट एनोलॉजी है। वेट किलोग्राम। अच्छा, वैसे तो वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन ज़्यादातर हम अपना वेट जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, क्योंकि हम जो है ना मास को ही वेट कह रहे होते हैं। आम लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, मास को हम वेट कहते हैं। हालांकि मास किलोग्राम में मेजर होता है, वेट किलोग्राम में मेजर नहीं होता। लेकिन हम जिससे भी पूछे आपका कितना वेट है, वो हमें किलोग्राम में ही बताता है। बेसिकली वो मास का ही बताता है। तो अब किलोग्राम यहाँ पे वेट का यूनिट मुराद है। इसी तरह जो डिस्टेंस का यूनिट है वो आपके पास किलोमीटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लाइट डार्कनेस। लाइट जो है वो डार्कनेस को ख़त्म करती है। आपके रूम में अंधेरा है, आप लाइट ऑन करें, डार्कनेस ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो एजुकेशन है वो इलिटरेसी को ख़त्म करती है। तालीम जो है वो जहालत को ख़त्म करती है। जिस तरह रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है, तालीम जहालत को ख़त्म करती है। तो एजुकेशन इलिटरेसी आपका राइट आंसर है इधर। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम हाइट मेजर करते हैं। इसी तरह स्पीडोमीटर की मदद से हम वेलोसिटी या स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है जी। इसका राइट आंसर आपके पास स्पीडोमीटर वेलोसिटी है। हरी डिले, ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है जी। कि आप डिले डिले हो रहे हैं तो क्या होता है कि आप लेट हो जाते हैं, ठीक है जी। हरी करते हैं, जल्दी करते हैं, तो फिर आप लेट नहीं होते। तो ये जो रिलेशन है ये एंटीनम्स का है। इसी तरह मोबाइल स्टेशनरी भी आपस में ऑपोजिट है। मोबाइल कहते हैं कि आप जा रहे होते हैं, स्टेशनरी कहते हैं कि आप साकिन होते हैं। इसका राइट आंसर आपके पास मोबाइल स्टेशनरी है, ठीक है जी। नंबर 91 करंट वायर। अच्छा, करंट जो है वो वायर में से गुजरता है। इसी तरह जो फ्लूइड होता है वो पाइप में से गुजरता है। जो भी फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल पानी है, वो पाइप में गुजरता है। करंट वायर में गुजरता है, तो इसकी राइट एनालॉजी फ्लूइड पाइप हो गई। नंबर 92 प्रीस्ट माइटर। अच्छा, प्रीस्ट पादरी को कहते हैं। ये जो माइटर है, ये बेसिकली उनके सर पे जो टोपी होती है उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने हमेशा, पादरी ने सर पे एक टोपी रखी होती है जिसको हम माइटर कहते हैं। अब इसी तरह किंग जो है उसने सर पे क्रोन पहना होता है, तो इसका राइट आंसर आपके पास किंग क्रोन है। किंग की जो टोपी है वो क्राउन है। जिस तरह प्राइस की टोपी माइटर है, तो किंग की टोपी क्राउन है, ठीक है। नंबर 92 93 ओपेक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो चीज़ ओपेक होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो डिसिपेटेड नहीं होती, ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास ये राइट आंसर कॉन्सेंट्रेटेड डिसिपेटेड है, ठीक है। नंबर 94 सैंपल यूनिवर्स, ठीक है। सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ अ बिग थिंग। इसी तरह इंडिविजुअल जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज़ अ बिग थिंग। तो इसलिए आपके पास ये जो राइट आंसर है वो इंडिविजुअल पॉपुलेशन है। नंबर 95 स्केच आर्टिस्ट। देखें, आर्टिस्ट जो होता है वो एक, जो भी बनाता है उसको हम कहते हैं कि इसने स्केच बना दिया, क्योंकि वो स्केच बनाता है। राइटर जो होता है, जो वो लिखता है, तो उस लिखाई को हम ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है जी। हम आम लफ्ज़ों में भी कहते हैं कि आप अपना ड्राफ्ट मुझे सेंड करें। तो राइटर जो लिखता है उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नंबर 96 स्टॉक वीट। अच्छा, वीट को, गंदम को जब हम ज़ख़ीरा करते हैं तो उसको हम
स्टॉक कहते हैं, ठीक है, कि हमने उसको स्टॉक कर लिया, ठीक है। वीट का ज़ख़ीरे को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। इसी तरह वाटर को जब हम जमा करते हैं तो हम कहते हैं हमने उसको रिजर्वायर में जमा कर दिया। वीट स्टॉक में जमा होता है, वाटर रिजर्वायर में जमा होता है, तो इसलिए इधर आपके पास राइट आंसर रिजर्वायर वाटर है। हिरार्की रैंक, अगेन आप कह सकते हैं कि इनका ऑलमोस्ट सिमिलर रिलेशन है। इसी तरह क्रोनोलॉजी सिक्वेंशियल, ये भी आपस में सिनोनिम्स कहते हैं। देखिए हिरार्की आप किस बिना पे करते हैं, रैंकिंग के बिना पे करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आप सीक्वेंशियल बिना पे जो है ना ऑर्डरिंग कर ले, तो हिरार्की रैंकिंग के बिना पे होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस बिना पे होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर पे होता है, ठीक है। नंबर 98 है एयरप्लेन हैंगर। अच्छा इधर आपके पास ई नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये मिस्टेक है, इधर आपके पास ए है। हैंगर वो जगह होती है जहाँ पे एयरप्लेन्स खड़े होते हैं। एयरप्लेन्स को मतलब खड़े करने के लिए जो जगह होती है वो हैंगर होता है, ठीक है। और हैंगर जो है ना, एयरप्लेन जो है ना वो हैंगर के अंदर खड़े होते हैं। इसी तरह आप मनी वॉलेट में रखते हैं, ठीक है। वॉलेट की मनी आप मनी होती है, वॉलेट के अंदर जो है वो पैसे महफूज होते हैं एक तरह से। इसी तरह एयरप्लेन जो है वो हैंगर के अंदर होता है और महफूज होता है, तो इसलिए राइट आंसर मनी वॉलेट है। नंबर 99, कंड्यूट वाटर। अच्छा कंड्यूट के अंदर वाटर फ्लो करता है, ठीक है। कंड्यूट उसे कहते हैं जहाँ जिसके दो साइड जो है आप खुले हुए हों, ठीक है, दोनों तरफ से वो खुला हुआ हो, तो कंड्यूट के अंदर वाटर फ्लो करता है। इसी तरह आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो आर्टरी ब्लड आपके पास राइट आंसर है। नंबर 100, रिवार्ड गुड। अच्छा जब आप कोई अच्छाई करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। इसी तरह जब आप कोई बुराई करते हैं, बैड करते हैं, तो आपको पनिशमेंट हासिल होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो पनिशमेंट बैड। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है साइनॉप्सिस कॉन्डेंस। साइनॉप्सिस की खुसूसियत है कि वो एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि थीसिस का साइनॉप्सिस सेंड करो, तो मतलब कि थीसिस को ब्रीफ करके लिखो, ठीक है जी, कॉन्साइज करके लिखो। तो कॉन्डेंस कॉन्साइज को कहते हैं, टू द पॉइंट को कहते हैं, ब्रीफ को कहते हैं। तो ये जो कॉन्डेंस है वो साइनॉप्सिस की खुसूसियत है। प्लेजरिज्म किसे कहते हैं कि किसी और की आइडिया या किसी और का काम या किसी और की लिखाई आपने चोरी की हो, ठीक है। तो पायरेटेड जो है वो प्लेजरिज्म की खुसूसियत है, इसलिए इधर आपके पास जो राइट एनोलॉजी है वो प्लेजरिज्म पायरेटेड है। नेक्स्ट है एपोस्टेट फेथ। अच्छा एपोस्टेट कहते हैं मुर्तद को, वो बंदा जिसने अपना ईमान छोड़ दिया हो, अपना दीन छोड़ दिया हो। फेथ ईमान को कहते हैं, तो एपोस्टेट वो बंदा होता है, मुर्तद होता है जो कोई जिसने अपना ईमान छोड़ दिया हो। इसी तरह डिफेक्टर गद्दार को कहते हैं। एलिजियंस बैयत को कहते हैं। तो डिफेक्टर जो है ना उसने गद्दारी की होती है, अपनी कंपनी से गद्दारी की होती है। देखिए जब हम कोई कंपनी में फॉर एग्जांपल कंपनी से चोरी करें या करप्शन करें, तो हमने क्या किया होता है कि हम बैयत के ख़िलाफ़ जाते हैं, हम एलिजेंस के ख़िलाफ़ जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमसे अहद लिया जाता है कि हमने जो है ना कंपनी के को नुकसान नहीं पहुंचाना, इधर हमने करप्शन नहीं करनी। लेकिन जब आप करप्शन कर बैठते हैं तो आपको डिफेक्टर कहा जाता है, आपको फिर गद्दार कहा जाता है, ठीक है जी। तो इधर आपके पास डिफेक्टर एलिजियंस राइट आंसर है। ब्लेम स्केप गोट। स्केप गोट कहते हैं कुर्बानी का बकरा, यानी कि वो शख्स जो जिसने कसूर ना किया हो लेकिन बस उसको सज़ा मिल जाए, ठीक है जी। इसी तरह कॉन्विक्ट पनिशमेंट इसकी एनोलॉजी है। अगेन पनिशमेंट पहले होना चाहिए, कॉन्विक्ट बाद में होना चाहिए, लेकिन गेट जनरल का जो पास पेपर था उसमें ये इसी तरह था, तो इसलिए मैंने इसी तरह लिखा है, ठीक है जी। स्केप गोट को बिला वजह ब्लेम किया जाता है और कॉन्विक्ट को पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, इसलिए आपके पास कॉन्विक्ट पनिशमेंट राइट आंसर है। पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रन। पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन का इलाज करते हैं, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको पीडियाट्रिक्स कहते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजी होती है वो स्किन का इलाज होता है, चमड़े का इलाज होता है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्किन की बीमारी लग जाती है तो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, तो ये डर्माटोलॉजी वही है, ठीक है। क्रीज फोल्डिंग। अच्छा जब आप पेपर को फोल्ड करते हैं तो उस पर एक लाइन आ जाती है, उसको कहते हैं क्रीज, सही है जी। जब आप पेपर फोल्ड कर ले तो उस पर लाइन आ जाती है जिसको क्रीज कहते हैं, तो फोल्डिंग से क्रीज जो है ना वो आ जाती है। इसी तरह परफोरेशन से आपके पास होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सुराख बन जाता है। परफोरेशन में आप किसी किसी चीज़ में परफोरेट करें तो उसमें सुराख पैदा हो जाता है। फोल्डिंग से आपके पास क्रीज आ जाती है, पेपर आपने फोल्ड कर दिया तो क्रीज वाली लाइन आ गई। परफोरेशन आप करेंगे, परफोरेट करेंगे तो उससे आपके पास होल आ जाएगा, सुराख आ जाएगा। नेक्स्ट है फुल एम्प्टी। फुल एम्प्टी आपस में एंटीनम्स हैं, ठीक है जी। इस तरह रिलैक्सिंग स्ट्रेसफुल भी आपस में एंटीनम्स हैं, तो ये इसकी एनोलॉजी हो गई।
नेक्स्ट जी, हार्म डैमेज। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को हार्म कर लें तो वो डैमेज हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप किसी बंदे को इंजर्ड करें तो वो इनकेपेसिटेट हो जाता है। इनकेपेसिटेट का मतलब है डिसेबल। ठीक है, अनफिट, पैरालाइज हो जाता है। तो अगर आप किसी को इंजर्ड करें तो वो डिसेबल बन जाता है। अगर आप किसी को हार्म करें तो वो चीज़ डैमेज हो जाती है। इसी तरह अगर आप किसी को इंजर्ड करें तो वो इनकेपेसिटेट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। तो इधर आपके पास इंजर, इनकेपेसिटेट राइट आंसर है। वार्डरोब क्लोथ। अच्छा, वार्डरोब एक अलमारी को कहते हैं जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं। इसी तरह बुक्स में बुक शेल्फ जो हैं वो किस रख के लिए होते हैं, वो बुक्स रखने के लिए होते हैं। तो क्लोथ्स आप वार्डरोब में रखते हैं, बुक्स आप बुक शेल्फ्स में रखते हैं। तो इसलिए यह इसकी राइट एनालॉजी है। शॉर्ट टाल, ये आपस में ऑपोजिट हैं। नाइस मीन भी आपस में ऑपोजिट हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। फिश शॉल, देखिए ग्रुप ऑफ फिश को हम शॉल कहते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं क्या, शॉल ऑफ फिश। इसी तरह ग्रुप ऑफ शार्क्स को हम कहते हैं स्कूल ऑफ शार्क। ठीक है जी, बहुत सारे शार्क्स एक साथ जा रहे हैं तो हमने कहा कि स्कूल ऑफ शार्क्स। तो इसलिए ये आपके पास राइट आंसर है। 111 कहता है कैन वॉक। अच्छा, कैन एक किस्म की स्टिक होती है जो कि ज़्यादातर बूढ़े लोग यूज़ करते हैं वॉक में हेल्प करने के लिए। ठीक है जी, आपने अक्सर औकात बूढ़े लोगों के साथ देखा होगा कि उनके पास वॉकिंग स्टिक होती है। तो कैन बेसिकली वही चीज़ है। ठीक है, अब पेन की मदद से आप वॉक करते हैं, ग्लासेस की मदद से आप देखते हैं। ठीक है जी, जो लोग सही नहीं चल पाते वो केन यूज़ करते हैं, जो लोग सही देख नहीं पाते वो का ग्लासेस यूज़ करते हैं। ग्लासेस उनको सही देखने में मदद करता है, जैसे कैन उनको सही चलने में मदद करता है। ठीक है, यान बोर्डम, यान कहते हैं जमाई को, और ये निशानी है बोर्डम की। जब आप बोर हो जाए तो आप यान लेते हैं। ठीक है, आपको नींद आ रही है, क्लास में आप बैठे हैं, लेक्चर जो है मज़े का नहीं है तो आप बोर हो गए, आपने जमाई ले ली। तो जमाई किस चीज़ की निशानी है, जमाई बोरियत की निशानी है, बोर्डम की निशानी है। इसी तरह स्माइल जो है, हंसी, वो अम्यूज़मेंट की निशानी है। अम्यूज़मेंट की एक मायने तो हैरानी की है, दूसरी मायने खुशी की भी है। ठीक है जी, तो स्माइल जो है खुशी आप कह लें या सेटिस्फेक्शन कह लें। तो स्माइल इज़ अ सिंबल ऑफ अम्यूज़मेंट, जैसे यान इज़ अ सिंबल ऑफ बोर्डम, स्माइल इज़ अ सिंबल ऑफ अम्यूज़मेंट। इसलिए आपके पास स्माइल, अम्यूज़मेंट ठीक है। ठीक है जी। एक्टर स्टेज, एक्टर जो होता है वो स्टेज पे काम करता है। जो स्केटर होता है वो रिंग में होता है। ठीक है, रिंग क्या चीज़ है, एक क्लोज्ड एरिया है जहाँ पे, क्लोज्ड एरिया है, बर्फ़ से भरा होता है जहाँ पे आप हॉकी वगैरह खेलते हैं। ठीक है जी, तो उसको रिंग कहते हैं, उस जगह को रिंग कहते हैं। बर्फ़ से बनी होती है, सारा फ्लोर बर्फ़ का होता है और उस पे आप स्केटिंग करते हैं। ठीक है, हॉकी खेलते हैं या बाकी गेम्स खेलते हैं, तो वो स्केटर करता है। तो स्केटर रिंग में पाया जाता है, एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करता है, स्केटर रिंग पे परफॉर्म करता है, रिंग पे खेलता है। ठीक है। डस्क नाइट, डस्क कहते हैं शाम को, नाइट रात को कहते हैं। तो नाइट डस्क के बाद आता है। ठीक है जी। इसी तरह इन्फेंट, इन्फेंट चाइल्ड है। इन्फेंट बहुत ही छोटे बच्चे को कहते हैं। ठीक है, 2 साल 3 साल तक बच्चे को आप कहते हैं कि ये इन्फेंट है। उसके बाद बच्चा चाइल्ड हो जाता है, 3 साल से 8 साल तक हम कहते हैं कि ये बच्चा चाइल्ड है। तो डस्क के बाद नाइट आता है, और जब बंदा इन्फेंट की टाइम से गुजर जाए तो उसके बाद वो चाइल्ड बन जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स ओबेसिटी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो आप ओबीस बन जाते हैं, आपकी ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर आप शुगर, चीनी चीनी ज़्यादा लेते हैं तो आप में केविटीज़ आ जाती हैं, आपके दांतों में केविटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डिसएडवांटेज है वो ओबेसिटी है, शुगर का जो डिसएडवांटेज है वो केविटीज़ है। नेक्स्ट है जी ड्विंडल साइज। अच्छा, ड्विंडल हम साइज के लिए यूज़ करते हैं कि साइज छोटा हो गया। ठीक है जी, जो चीज़ सिकुड़ जाए या हम कहें कि उसका साइज कम हो गया तो उसके लिए हम ड्विंडल यूज़ करते हैं। इसी तरह लॉजिक के लिए हम डिक्लेम यूज़ करते हैं। तो डिक्लेम लॉजिक इसका राइट आंसर है। नंबर 117, रिब केज लंग्स। अच्छा, जो रिब केज होता है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जो आपका स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर स्कल, ब्रेन है। नंबर 118, हॉर्न्स बुल। अच्छा, बुल के जो होते हैं वो हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, बुल के जो सींग होते हैं उसको हॉर्न्स कहते हैं। इसी तरह स्टेक, स्टेक भी एक टाइप का एनिमल है, उसके जो सींग होते हैं उसको हम एंटलर्स कहते हैं। ठीक है जी। फूड हंग्री, जब आप हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, आपको फूड चाहिए होते हैं। जब आप वेरी होते हैं, वेरी का मतलब थका हुआ, आपको थकावट महसूस हो रही है, तब आपको रेस्ट चाहिए, तब आपको आराम चाहिए। तो रेस्ट, वेरी इधर आपके पास राइट एनोलॉजी है। नंबर 120, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से लगती है, एक वायरल बीमारी है।
इसी तरह टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से लगती है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल बीमारी है, इसलिए टाइफाइड के लिए फिर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से इन्फ्लुएंज़ा लगता है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड लगता है, तो इसकी राइट एनोलॉजी है। नंबर 121 क्लॉक टाइम। क्लॉक जो है वो हमें टाइम मैयर करके देता है, इसी तरह जो थर्मोमीटर है वो हमें टेम्परेचर मैयर करके देता है, ठीक है। ब्रीज साइक्लोन, अच्छा ब्रीज जो है वो जेंटल विंड को कहते हैं। जब हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो हम कहते हैं कि ब्रीज है। साइक्लोन तूफान को कहते हैं जब बहुत ही तेज हवा चल रही होती है। इसी तरह ड्रिजल जो है वो लाइट रेन को कहते हैं जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। डाउनपोर हैवी रेन को कहते हैं। तो ब्रीज लाइट विंड को कहते हैं, हल्की हल्की हवा चलती है। साइक्लोन जब हवा का तूफान आ जाए, बहुत ज़्यादा हवा आ जाए। ड्रिजल लाइट रेन, डाउनपोर हैवी रेन, तो इसलिए इधर आपके पास ड्रिजल डाउनपोर राइट आंसर है। नंबर 123 लास्ट वन, ट्रैक्टर ट्रेलर। अच्छा ट्रैक्टर अपने पास ट्रेलर लेके जाता है, ठीक है, पीछे उसने ट्रेलर कनेक्ट किया होता है और उसको लेके जाता है। इसी तरह जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो टांगा लेके चलता है, ठीक है जी, पीछे उसने काट लगाया होता है और उसको लेके चलता है। तो ये कुछ एनोलॉजीज थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।